और अब बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली में शराब घोटाला मामले में ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है, जहां उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट ने 6 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। ईडी की कस्टडी में कोर्ट ने केजरीवाल को 28 मार्च तक रिमांड पर भेजा है। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में सियासी पारा भी हाई हो चुका है। आप कार्यकर्ता लगातार सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली की सियासत में इन दिनों भूचाल सा आ गया है। शराब घोटाले मामले में ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। इसके बाद से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर कई बड़े आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा काटा है, सड़कों पर उतरकर बवाल काटा है। बीजेपी दफ्तर से लेकर ईडी दफ्तर पर हल्ला बोला है। एक तरफ केजरीवाल की कोर्ट में पेशी हुई, उन्हें 28 मार्च तक रिमांड पर भेजा गया, तो दूसरी तरफ दिल्ली में सियासी पारा उफान मारना शुरू हो गया। ईडी ने 10 दिन मांगा था, मिला 6 दिन है। इसका मतलब इनका केस बहुत कमजोर है। 3-3 घंटे आर्गुमेंट चला, 3 घंटे जज साहिबा ने ऑर्डर लिखने में लिया, बहुत मशक्कत करनी पड़ी 6 दिन भी देने के लिए। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं, आज पूरा इंटरनेशनल मीडिया आज इस बात को देख रहा है। पूरे विश्व में भारत का के अंदर जो चल रहा है, जो डेमोक्रेसी को खत्म करने का प्रयत्न किया जा रहा है, उसकी चर्चा हो रही है। डेमोक्रेसी को खत्म करने का जो प्रयत्न चल रहा है मोदी जी के द्वारा, इसकी साक्षी पूरा भारत है। और हम सबको एक साथ अरविंद जी के साथ लगना पड़ेगा, अगर देश को बचाना है, अगर संविधान को बचाना है। 21 मार्च को ईडी ने देर रात केजरीवाल को गिरफ्तार किया। शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी अपनी दलील कोर्ट के सामने रख दी। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर कोर्ट में ईडी ने केजरीवाल पर घोटालों को लेकर क्या कुछ दावे कर दिए हैं। शराब नीति निर्धारण में केजरीवाल की अहम भूमिका। केजरीवाल शराब घोटाले के मुख्य आरोपी। सिसोदिया के सीधे संपर्क में थे केजरीवाल। शराब कारोबारियों से केजरीवाल ने पैसा लिया। नई शराब नीति बनाने में केजरीवाल शामिल थे। केजरीवाल के लिए काम कर रहा था विजय नायर। घोटाले के पैसे का इस्तेमाल गोवा चुनाव में हुआ। उत्पाद शुल्क नीति निर्माण में शामिल थे केजरीवाल। केजरीवाल ने ही भ्रष्टाचार का षड्यंत्र रचा। केजरीवाल ने दक्षिण लॉबी से घूस मांगी थी। के कविता से कई बार मिले थे केजरीवाल। सीएम आवास के पास रहता था विजय नायर। ईडी ने 2 लोगों से चैट का हवाला दिया। 45 करोड़ रुपए हवाला से गोवा भेजे गए। कई लोगों के कॉल डिटेल निकाले गए। 100 करोड़ रिश्वत लेकर 600 करोड़ का मुनाफा दिया। उधर ईडी के बाद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट के सामने अपनी दलील पेश की, जहां पर उन्होंने कहा, ईडी पर शक्ति है, इसका मतलब नहीं कि अरेस्ट कर लेंगे। 2024 में गिरफ्तार करने की क्या जरूरत? रिमांड आवेदन गिरफ्तारी के आधार की कॉपी पेस्ट है। केजरीवाल की गिरफ्तारी का आधार क्या है? सिर्फ 3-4 नामों को दोहरा रही है ईडी। चुनाव को देखते हुए गिरफ्तारी की गई। ईडी बताए केजरीवाल ने कैसे घोटाला किया। ईडी ने गवाहों से दबाव में बयान दिलवाए। 80% लोगों ने बयान में केजरीवाल का नाम नहीं लिया। लिहाजा अब केजरीवाल को 28 मार्च तक जेल में रहना होगा। मतलब साफ कि अब दिल्ली की सरकार जेल से चलेगी। लेकिन क्या केजरीवाल किसी तरीके से सरकार जेल से चला सकते हैं, उसको भी हम दरअसल ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जेल से सरकार कैसे? कानून क्या कहता है? दोषी होने तक अड़चन नहीं। जेल से क्या करेंगे? किसी फाइल पर हालांकि दस्तखत नहीं कर सकते हैं केजरीवाल। पद पर बने रह सकते हैं, लेकिन जेल से सरकार चलाना मुश्किल है। इस्तीफा देना जरूरी नहीं है, लेकिन जेल में बैठक नहीं कर सकते हैं। केजरीवाल के आरोपों को लेकर बीजेपी हमलावर दिखाई दी। लगातार आरोप लगे। जो पार्टी ईमानदारी का दावा करती है, आज उसकी सच्चाई सामने आ गई। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी अब तक ये दलील देते आ रहे थे कि कोई सबूत ही नहीं है जी, ये फर्जी सम्मन है जी, हमारे खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। ईडी ने आज 28 पेज के सबूत पेश किए हैं, और ये सबूत देखने के बाद जो ईडी ने 10 दिन का रिमांड मांगा था, आज अदालत मजबूर हो गई है अरविंद केजरीवाल जी का 7 दिन का रिमांड देने के लिए।
अब बहुत स्पष्ट है ईडी का रिमांड 7 दिन का क्यों दिया गया, क्योंकि कोर्ट समझती है कि जो इतने पुख्ता सबूत सामने हैं इन सब में इन्वेस्टिगेट होना बहुत जरूरी है और ये सच्चाई आनी बहुत जरूरी है। आज स्पष्ट हो गया है अरविंद केजरीवाल इस देश के सबसे भ्रष्ट और करप्ट मुख्यमंत्री हैं और भ्रष्ट और करप्शन के कारण ही उनको जेल जाना पड़ा। और मैं आज फिर से कह दूं, लालू प्रसाद यादव के बाद सबसे ज्यादा लंबे समय रहने वाले जेल में अरविंद केजरीवाल होंगे। कानून के इस दाव पेच के बीच एक बात साफ है, केजरीवाल चुनाव के लिहाज आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। आम आदमी पार्टी के एक एक कर सभी दिग्गज नेता सलाखों के पीछे हैं। ऐसे में सवाल ये कि आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए अब अपने आप को किस तरह से तैयार कर पाती है। रिपोर्ट न्यूज़ 1 इंडिया।